हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। कितना दिखना तो सबको चला के स्कीम में बता अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे आप सब, कैसी तबीयत है? तो ये ड्रेस देख के आप लोगों को कुछ याद आया? कुछ तो याद आया होगा, मतलब कुछ तो याद। कैमरा से शूट कर रहे हैं क्या? कुछ तो ये ड्रेस मुझे, देखो गाइस, ये देख सकते हो आप लोग। मतलब पहले तो मैं बिल्कुल ढोल का बच्चा थी अभी वो ढोल का बच्चा। माँ को ढोल मत बोल, तू खुद ढोल बनी थी। मतलब ये आप लोग देख सकते हैं, इतना खूबसूरत लग रहा है ना। इसमें कैसा लग रहा है? ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये ड्रेस पहनने की है। और मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहती हूँ, शायद इससे आप लोगों को थोड़ा सा याद आ जाए। आयु से लिखा है क्या इस पे? पागल वाला तो नहीं हो गई भैया, ऐसी बात नहीं है। सो इस ड्रेस पे लिखा हुआ है, दिख रहा है? इसके दुपट्टे पे मैंने लिखवाया था AAYUZEH। हाँ सही दिख रहा है है, अच्छे से? पर उल्टा हाँ। दिख रहा है। उल्टा दिख रहा है पर मैं दिख इस रहा है। तरफ आके तुम दिखा रहा हूँ। सवर सवर, ये रहा आयुजे। आयुजे। और ये जब हम लोग शूट करवा रहे थे तो ये मैंने अपने उसमें पहना था, क्या बोलते हैं, एक क्लिप में, मतलब हमारे सॉन्ग की शूटिंग में। और ये मैंने डिजाइन करवाया था। फैब्रिक भी मैंने बताया था कि ये वाला यूज करना है, हर एक चीज मोतियों से लिखा हुआ है, देखो। मोतियों से ही दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। देखो। देखो करिश्मा दिखा सकती हूँ। इसने स्त्री ने क्या अच्छा, मोतियों से लिखा हुआ, ये नहीं पता ये था खराब हो दूर गई से। एक्चुअली वीडियो बनाते बनाते। हाँ, इस्त्री खराब हुई कि मैंने इसको इस तरीके से पहना हुआ। आज हम करने वाले हैं आयुष के गाने पर क्या बोलते हैं, रिएक्शन। बिकॉज सून आयुष के गाने पे 5 मिलियन होने वाले हैं, हो चुके हैं। तो मैं रिएक्शन डाल दूंगी, क्या पता फौरन जो है जल्दी से हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं जो है आज रिएक्शन करने वाली हूँ। और मैं आप लोगों को बताता दिखना अच्छा, ये मिरर पे शूट कर रहे हैं आज फन फैक्ट्स भी बताऊंगी और हर एक चीज बताऊंगी, क्योंकि हमने कभी भी इतनी डिटेल वाइज बात नहीं की। जब ये गाना रिलीज हुआ था तब आयुष जो है फर्स्ट टाइम इधर दुबई आया था और हम लोग जो है काफी चीजों में बिजी थे। हम लोग अपनी बर्थडे में बिजी थे, फिर हम लोग अपनी एंगेजमेंट में बिजी हो गए थे। लाइक वी वर सो पैक्ड। और इसी की वजह से हम अपने गाने को जो ना ज्यादा प्रमोट भी नहीं कर पाए थे, वरना 10 मिलियन व्यूज कहीं नहीं गए थे। एनीवेज, जो भी है, अभी उस गाने को बूस्ट मिल रहा है तो हम उसको और बूस्टिंग देंगे और उसको अच्छे से 5 मिलियन करने की पूरी कोशिश करेंगे। आई थिंक अब सिर्फ 60K बचे। वो क्या बोलते हैं, वो पूरा जोर लगाने को, वो क्या बोलते हैं, हाथी घोड़े का जोर लगा देंगे, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं। कोई एडी चोटी का जोर लगा देंगे। हम पूरी जान हाथी घोड़े का जोर लगाएंगे, बस हम ये कर सकते हैं गाइस। जब अभी थोड़े कुछ दिनों पहले, इसमें सीरियसली आई एम टेलिंग यू, आयुष की ब्रेक लेने से पहले इट वाज 4.7 मिलियन। I don't know what happened, all of a sudden it goes like 4.9 million। और जब हो रहा है तो like अगर हम पुश करेंगे and it's just 50K, it's just 50K, you know, 50K चाहिए and then it's 5 million। तो okay, बहुत सारे लोगों को पता है इस सॉन्ग का, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं भी पता होगा जो न्यू जुड़े। तो it was our official song आयुजे। You all know कि आयुष का आयु और मेरा जे अलीजे and it's आयुजे। So हमने पानी दो। राइट, तो हम लोगों ने एक सॉन्ग क्रिएट किया था 1 साल पहले मेरी ही बर्थडे पे, जो आफ्टर 24 डेज के बाद है। तो उस गाने को भी 1 साल होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने वो सॉन्ग नहीं सुना है तो मैं इधर लिंक वगैरह भी दे दूंगी। और अब हम उस गाने पे रिएक्शन करने वाले। अब हम अपने सेटअप पर जाते हैं। थैंक्स टू इस बार सर, मुझे अपने रूम में जगह दी, पना दी। ये अब लेट्स गो जाइए। ओके गाइस, तो मैं आ गई हूँ अपने सेटअप पे और इस वाली वीडियो में मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। तो जिनको मेरी बातें करना अच्छा नहीं लगता तो वो फिर ब्लॉग ना देखे, पर जिनको अच्छा लगता है वो ब्लॉग बदलने वाली वीडियो पूरी एंड तक देखें। सो बेसिकली हम लोगों ने ये सॉन्ग, मतलब आयुष ने ये सॉन्ग क्रिएट किया था। आई डोंट नो कब किया था, बट आयुष ने कुछ लाइन्स लिखी थी एंड देन उसके बाद ये सॉन्ग जो है क्रिएट हुआ। एंड आयुष ने जो है, आई थिंक इसकी पहले जो है वो जो मेन कोरस है ना, वो ही लिखा था कि माया का कुरा ना सिखाओ, भाई वो जो था ना, वो आयुष ने पहले लिखा था, ठीक है। उसके बाद ही शायद आयुष ने और चीज़ें लिखी थी, बिकॉज आई रिमेम्बर आयुष ने मुझे यही सुनाया था। और मेरे पास वो वॉइस मैसेजेस भी है, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ है। लेकिन हाँ, आयुष ने सिर्फ वो जो रिकॉर्ड करके रखते हैं ना, आयुष ने वो सुनाया था मुझे। एंड देन ही वाज लाइक कि ये सॉन्ग जो है मैं क्रिएट करूँगा और इस सॉन्ग में मैं शायद हिंदी में भी गाऊंगा। एंड आई वाज सो एक्साइटेड। तो ठीक है, मैंने बोला था सही है, ठीक है, डन हो गया। तो नेपाल जाने से 15 दिन पहले मुझे पता लगा था कि हाँ, आयुष का सॉन्ग जो है कंप्लीट हो गया है और हम शूट करेंगे। जब मैं नेपाल जाऊंगी तो हम जो है ये कर लेते ना। सो मैं आयुष ने मुझसे बात की थी, तो
अम्मी तो बिल्कुल भी नहीं मानी थी, ठीक है, अब्बू भी बिल्कुल भी नहीं, अब्बू को पता नहीं था, अब्बू को किसी ने भी नहीं बताया था, ओनली इज़्मा राजी थी। एंड इज़्मा ने बोला था कि तुम अभी चलो, मत बोलो कि गाने की शूट वगैरह करेंगे, अभी सिर्फ चलो। तो आई वाज लाइक वहाँ पे जाके बोलेंगी तो इतना सारा तमाशा ही हो, तो इस बार बोला मैं संभाल लूंगी। तो फिर हम जब गए तो मॉम आयुष से मिली एंड देन मैंने मॉम को बताया कि मॉम ने बोला ओके करो ना। मॉम वहाँ पे जाके मतलब आयुष से मिली, आयुष की फैमिली से मिली ना, शी वाज सेटिस्फाइड। तो फिर हमने सॉन्ग की शूटिंग स्टार्ट की। हमने स्टिल अब्बू को नहीं बताया, ठीक है, हमने अब्बू को नहीं बताया। देन व्हाट हैपेंड, हमारी एक वीडियो थी जिसमें जो है मैंने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था और आयुष ने जो है ग्रीन कलर का ड्रेस पहना हुआ था। वो जो है ना वीडियो वायरल हुई थी और लोग इस बारे में बात करना स्टार्ट हो गए थे कि ये शूट कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, शूट करें। देन हमारे बाबा ने हमें कॉल की थी, हम बुखारा में थे। आई स्टिल रिमेंबर ही वॉज शाउटिंग व्हाट इज हैपनिंग। और उसमें मैं और आयुष जो है ना हाथ पकड़े हुए थे, इट वॉज समथिंग लाइक दैट ना। तो बाबू जी व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या हो रहा है, ये लाइक जिस तरीके से बाबा लोग बात करते हैं ना। सो मॉम ने उस वक्त हमारा साइड लिया एंड देन बाबा को बोला कि तुम चुप करो, दुबई आके मैं बात करूंगी ना तुमसे। तो फिर अब्बू तो मतलब बीवी साल फिर कौन ही बोलता है ना, तो बोला हाँ हाँ ठीक है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो फिर मॉम ने बाबा को कूल डाउन करवाया और हमने अपनी जो है शूटिंग स्टार्ट की। तो हमारी जो शूटिंग थी वो एक दिन में हुई है, एक दिन में हुई है। हमारे नेपाल से आने से 2 दिन पहले, ठीक है, एक दिन हमने जो है मीटअप के लिए रखा हुआ था अपने ही होटल में और एक दिन हमने पूरा शूट लगाया हुआ था। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बेसिकली हुआ क्या था, ठीक है। यार कितनी सारी चीजें चल रही होती है ना मेकअप में जो हमें नहीं पता होती। खतरनाक आर्ग्यूमेंट हुई थी, खतरनाक आर्ग्यूमेंट हुई थी और मैंने आयुष को इतना भी बोल दिया था कि मैं नहीं करूंगी तुम्हारा गाना, तुम अकेले कर लो ना। एंड ही वाज लाइक, उससे मुझे कुछ भी नहीं, गुस्से में मुझे कुछ भी नहीं बोलता, बट आई कैन सी इन हिज आईज एंड आई स्टिल रिग्रेट कि मैंने क्यों इतनी बदतमीजी की थी उससे। एंड मैं जो है सोने चली गई थी, मैं फिर सारी रात नहीं सो पाई थी। आई वॉज ट्राइंग टू कम्युनिकेट बट वो गुस्से में बातचीत नहीं करता बिल्कुल, वो अपने चला गया था। एंड देन मैं अपने रूम में एंड देन सुबह 7 बजे 6 बजे आयुष आया ना, मुझे नहीं आयुष मैं जाग गई थी एंड आयुष जो ना तैयार होकर ना जा रहा था ना। तो आई वाज लाइक मुझे क्यों नहीं उठाया तुमने, ये वो ना मैं अकेले कर लूँगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है, ऐसे करके ना मुझे रोना आ गया था। अब उसे अगर मैं गुस्सा हूँ तो तुम मुझे मनाओगे भी नहीं, ये मैं चिल्लाने मतलब जिस तरीके से मैं करती हूँ ना। मॉम भी उठ कर आ गई ना, मॉम बोले इतना अच्छा दिन है तुम क्यों लड़ रही हो। फिर आयुष वही अम्मी जी ये गया, तो उससे मेरी शिकायतें लगाई, अम्मी ने मुझे जो है सुनाई काफ़ी बातें। फिर मैंने फटाफट अपना मेकअप वगैरह किया एंड हम लोग शूट के लिए थोड़ा सा लेट भी हो गए थे बिकॉज यही ड्रामा वगैरह चल रहा था। एंड देन आई वॉज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद हिम एंड वो मुझे साइड एक आंख से देख भी रहा था लेकिन ही वॉज नॉट टॉकिंग टू मी ना। तो फिर हम लोग गाड़ी में बैठे तो मैं अपने साइड पे थी और आयुष अपने साइड पे था। एंड बीच में लाइक हम बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे, एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ा हुआ था, लाइक इस तरीके से हुआ था। और ना इसका फुल मूड ऑफ था और हमने कुछ भी खाया हुआ नहीं था। हम फर्स्ट लोकेशन पे पहुंचे तो हमने सबसे बातचीत की, हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे थे। एंड देन मैं फर्स्ट टाइम बसंता टाइप से भी वहीं पे मिली थी ना। मैं अपना जो है ड्रेस लेकर नहीं गई थी, मतलब जो मैंने अपनी जो फर्स्ट शूट हुई है वो हमारी साड़ी में हुई है ना, मैं इधर दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी शूट इसमें हुई है, साड़ी में हुई है। तो ये डायरेक्टर ने कहा था कि साड़ी ही पे करते हैं पहले, तो हमने बोला ठीक है। उसके बाद आयुष ने भी चेंज किया था, मुझे जो है साड़ी पहनाने के लिए सुजैनी दी थी, यू ऑल सुजैनी राइट, वो मेरे साथ ही आयुष, उन्होंने बहुत हेल्प की थी। वो हम गए उधर और उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कसम से यही वक्त था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ठीक है। तो इतनी गर्मी में मैं जो है साड़ी चेंज की एंड देन उस टाइम मैं काफ़ी हेल्दी वगैरह भी थी, तो साड़ी वगैरह चेंज की एंड देन हम आए एंड आयुष ने मुझे साड़ी में देखा तो उससे कुछ ही बोला बट उसका मूड अच्छा हो गया था ना। उसके बाद मैंने देखा ना कि उसका ना मेकअप
होना स्टार्ट हो गया और वो लड़की उसका मेकअप कर रही थी ना, तो उस वक्त तो मैंने कोई मेकअप मतलब वो क्रिएट नहीं किया, बिकॉज ओके ठीक है ना, क्योंकि मैं साथ थी ना, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हमारी जो है ना शूट स्टार्ट हुई ना, जब हमारी शूट स्टार्ट हुई तो ना मैंने ना थोड़ा बहुत जोक मारना स्टार्ट कर दिया, एंड देन मैंने जोक के साथ साथ ना इसको सॉरी वॉरी भी बोल दिया, फिर इसका मूड जो है ना ठीक हो गया, इससे मुझे बोला कुछ भी होगी, वो नहीं ठीक है ना। फिर हमारी शूट स्टार्ट हुई, तो अब हम गाना स्टार्ट करते हैं, एंड देन मैं आप लोगों को और बहुत ज़्यादा बातें कर ली, ठीक है। ओके, सो गाना स्टार्ट करते ही देखो आयुजे सॉन्ग का नाम हमने आप सबके सामने ही रखा था, यू ऑल रिमेम्बर राइट। इसका नाम आयुजे जो हम लोगों ने रखा था वो इस गाने में आयुजे का मतलब गाने में आयुजे यूज नहीं हुआ है, बट इट्स फॉर अलीजे एंड आयुष, तो हम लोगों ने इसका नाम ही आयुजे रखा था, और हमने थोड़ी थोड़ी डिटेल्स दी हैं आयुजे की, जैसे कि दुपट्टे में आयुजे लिखा हुआ है एंड ऑल दैट स्टफ। सो ये है, तब हम आयुजे गाने को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 2 3। स्टार्टिंग का जो सीन आप लोग देख रहे हो, ये रात 3 बजे हम लोगों ने शूट किया था, और इसमें आयुष का अगर आप फेस देखो तो इसमें आयुष का फेस जो है ना स्वेल्ड है। क्यों स्वेल्ड है? बिकॉज हम लोग सारी रात के नहीं सोए हुए थे, हम दोनों एक दूसरे से लड़े थे, एंड देन हम सुबह उठकर आ गए थे इधर, हम दोनों नींद में थे। और ये शूट होने से पहले आई वॉज सिटिंग एंड आयुष जो है ना मेरी लैप पे ही सो गया था। हम लोग मतलब जो डायरेक्टर थे ना, उन्होंने बोला था चलो सब जो है थोड़ा सा रेस्ट करो, एंड देन हम ये वाला शूट लेंगे, या फिर शायद वो कुछ बैटरीज वगैरह का मसला, आई डोंट नो, कुछ तो मसला था, तो उन्होंने हमें कहा था कि थोड़ी देर बाद हम ये स्टार्ट करेंगे ना। तो इतने में आयुष की जो है ना आंख लग गई थी, और जब आप सोकर उठो एकदम से तो आपके फेस पे वो स्वेलिंग होती है ना, आप लोग जूम करके देखो तो इसमें ना आयुष की वो स्वेलिंग आप लोगों को दिखेगी ना। और मैं जो है ना वहां पे सामने बैठ के एंड देख रही थी कि यार क्या बंदा है यार। तो ये इस तरीके से स्टार्ट हुआ था। ये हम लोगों ने बिल्कुल एंड में, ये वाला जो पार्ट जो आप शुरू में देख रहे हो कि बिल्कुल एंड में शूट हुआ था, और इसके बाद हमारा पैकअप हुआ था। ओके। हाँ, इसमें आप लोगों ने वो रिंग देखी है जो आयुष को मैंने पहनाई थी, तो मैंने नेपाल जाते ही आयुष को उसी दिन ही रिंग दे दी थी, बिकॉज आई वॉज श्योर फ्रॉम माई साइड एंड आई न्यू दैट ही इज ऑल्सो श्योर फ्रॉम हिज साइड, बिकॉज मुझे उड़ते उड़ते पता लगा था कि ही वॉन्ट्स टू लाइक यू नो मेक थिंग्स ओके, ही वॉज सीरियस। तो मैं भी अपने दिल में जो है ना मतलब पक्का करके गई थी कि इसको तो पहना कर ही आऊंगी। तो इसमें आयुष ने वही रिंग जो है पहनी हुई है। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें आयुष कुछ भी नहीं लिखा था, बस ऐसे ही एंड इट्स द रिंग, ठीक है, जो आयुष ने मुझे दी थी वो आती है। सो ये आयुष ने जो शायरी लिखी थी, इट हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग। अगर आप लोग इसको समझो कि क्यों बताए मुझे कोई कि प्यार क्या होता है, चल रहा हूँ उसी राह पर जो तुझसे सीखा हूँ मैंने, मतलब इट्स ऑल लाइक के जो भी मैं प्यार करना मैंने जो भी सीखा है वो तुमसे सीखा है। एंड इट हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग। एंड देखा जाए तो बिकॉज आई ऑलवेज व्हाट माई लव लैंग्वेज भी कह सकते हैं इसको, कि मैं जो है शायरी में बातें ज़्यादा करती हूँ। एंड आयुष ऑल्सो लाइक शायरी एंड ऑल, तो इसलिए आयुष ने शुरू में शायरी रखी थी। और यू नो इट्स उर्दू नेपाली यू नो वर्जन। सो हमने शुरू में जो है शायरी से स्टार्ट किया एंड देन द सॉन्ग कम्स। तो शुरू में द कॉन्सेप्ट इज, आप लोगों को ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मतलब आयुष ने ना हर एक चीज़ में मुझे खुली छूट दी थी। वी हैड अ डायरेक्टर राइट, बट आयुष ने ना उनको भी बोला हुआ था कि इससे पूछो, इसको क्या चाहिए, इसको क्या करवाना है, इसको क्या है, इसको वो लाइक वो भी मुझसे एक एक चीज़ पूछ रहे थे कि ऐसे 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 ओके ओके। आई वाज लाइक ओके हाँ ठीक है। लाइक आयुष ने पहले मुझे
इसको प्योरिटी, इसकी चीज़ें। गाना आने से पहले मैंने आयुष को एक चीज़ बता दी थी कि देखो ये मुझे ये सीन्स चाहिए। तो आयुष मुझे बोला था हाँ ठीक है मुझे निकाल के भेजो, मैं जो है अपने डायरेक्टर को बता दूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। ऐसे ठीक है यार। एंड देन आयुष ने मुझे ये जिम्मा दिया था कि ड्रेसेस का भी तुम देखो, तुम्हें कौन से ड्रेसेस चाहिए, क्या डिजाइनिंग, ये वो कॉन्सेप्ट भी तुम देखो। मैं बाहर का देखता हूँ, मतलब मैं जो है ये डायरेक्टर को देखता हूँ, तुम जो है ये देखो ये साइज। अब से ठीक है यार, ये तो मुझे तुमने इतना उलझा दिया, कामों में लगा दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। सो इसमें एक एक चीज़ जो है ना मैंने उनको बताई थी कि ऐसे ऐसे ऐसे। उनका भी बहुत था, ऑफकोर्स उनका भी बहुत था, लेकिन यू नो हमारे डायरेक्टर बिल्कुल डायरेक्टर की तरह थे ही नहीं। ही वॉज जस्ट लाइक अ फ्रेंड कि हाँ आपने अपने दोस्त को बता दिया इस तरीके से, हाँ ठीक है ये कर लो, इस तरीके से था। अब हम आगे देखो इसमें आयुष के फेस पे कितनी स्वेलिंग है, देखो कितनी ज्यादा, लाइक दिख रहा है आप लोगों को, बच्चे जैसा लग रहा है यार। मेरी भी आंखें सोई सी। ओके, ये सीन हम लोगों ने, ये हमारा दूसरी लोकेशन थी, ये हमारी होटल की ही लोकेशन है, ठीक है। ये हमारी दूसरी लोकेशन थी और ये हमारी डिसाइडेड नहीं थी। ये हमारी दूसरी लोकेशन थी, ये हमारी तीसरी लोकेशन थी, सॉरी। इससे पहले भी हम लोग गए थे, मैं इस तरीके से था सही है। वो जो मतलब ये वाला जो था ना, ये डिसाइडेड नहीं था, लेकिन फिर जब डायरेक्टर ने बोला कि द मोर क्लिप्स यू विल हैव, बहुत अच्छा लगेगा, तो हम लोगों ने बोला ठीक है। ये ड्रेस गिफ्ट था, ठीक है। ये मुझे उसी टाइम आया था, 2 थे ये, तो मैंने डायरेक्टर को भेजा था, मतलब आयुष ने भेजा था कि ये वाला पहने या ये वाला पहने, तो उन्होंने बोला ये वाला पहनो। ये वाला ड्रेस जो है हमारी शूट में नहीं था, लेकिन हमने ऐड कर लिया था इसमें। देखो तो आयुष ने 2 जगह पे वाइट कुर्ती पहनी है, इधर और वो रेड वाली जगह पे, बिकॉज ये वाला हमारा डिसाइडेड नहीं था, लेकिन हम लोगों ने फिर भी कर लिया था। अब आते हैं इसमें। ओके, सो इसमें जो है ये जो हमारी हंसने वाली क्लिप्स है ना, ये जो हमारी हंसने वाली क्लिप्स है, ये फुल कैंडिड है, ठीक है। अच्छा। हम अपनी बातें कर रहे थे, हमें जो हमारे कैमरामैन थे उन्होंने बोल दिया था कि अपनी बातें करो, बिकॉज दिस इज व्हाट वी लाइक, ये हमें अच्छा लगता है देखना। बिकॉज वो भी आयुषी को देखते थे एंड उनको भी सारी, तो उन्होंने यही बोला आप लोग अपनी बातें करो, आप लोग फेक वो मत करो, आप लोग बस अपनी बातें करो। एंड अभी तक हम पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, और बस हम हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, और ये इस तरीके से ही था। और इसमें अगर आप ये चूड़ियाँ देख रहे हो, चूड़ियाँ, ठीक है, इस्मा ने ये चूड़ियों का सेट मुझे बना कर दिया था, बिकॉज हम अपनी दोबारा लोकेशन पर आ गए थे, तो मैं फटाफट तैयार हो रही थी, टचअप वगैरह करी थी, तो इस्मा ने मुझे बोला सारी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगी, तो इस्मा ने अपनी ये एक चूड़ियों का सेट बना के मेरी ड्रेस के साथ दिया था। और इसकी अगर आप डिटेल्स देखो तो ये बिल्कुल देखो चूड़ियाँ और ये जो है ना, मतलब ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। ओके, अब हम गाने को वो करते, ठीक है। ओके, देन वो एक क्लिप आती है ग्रीन ड्रेस वाली, वो हमारी सेकंड लोकेशन थी। इस लोकेशन के बाद हम सेकंड लोकेशन पे गए थे। देन ये वाला पार्ट आता है, ठीक है। इसमें भी उन्होंने हमें कहा था अपनी, ओ गॉड रुको, इसका सेकंड पार्ट आएगा, इससे आगे वाला अभी तो मतलब सीन्स बताने शुरू हुए हैं, तो सेकंड पार्ट तो पक्का आने वाला है। बट यू नो ये स्टोरीज जानना कि यार कुछ चीजें हुई थी, उसके बिहाइंड क्या चल रहा था, ये लड़ाई वाली बात ये मुझे अभी पता चली इस वाले वीडियो में, कि गाना शूट होने से पहले 1 दिन पहले उनकी इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी, ये मुझे अभी पता चला। और उससे ज्यादा बड़ी बात क्या है, फैमिली इशू। जो फैमिली इशू हुआ था गाना शूट होने पे भी, मतलब गाने की शूटिंग पे भी, उनकी अम्मी की तरफ से भी अब्बू की तरफ से भी, अम्मी फिर मान गए थे और अब्बू मतलब वो नेपाल में, और फिर भी वो चिल्ला रहे थे कि मतलब वो चीज़ मुझे आज पता चली। बिकॉज यार पेरेंट्स को होता है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं सोशल मीडिया पे, तो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा चल रही होती हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स को भी बहुत फील होता है बच्चों को लेके, यार बच्चे कुछ गलती ना कर दें, या बच्चों को कुछ गलत ना समझा जाए, या उनके बारे में गलत ना बोला जाए, या क्या चीज़ें चल रही हैं। जब बाहर वाले को थ्रू पता चलती है ना, तो वो और भी ज़्यादा बुरा लगता है। तो उनके अब्बू वाली जो चीज़ थी वो मुझे अभी पता चली कि ऐसे ऐसे हुआ था। और यार इनकी लव स्टोरी के पीछे मैं सच बता रही हूँ बहुत सारे इश्यूज हुए होंगे, शायद अब भी हो रहे होंगे, शायद कुछ ना कुछ थोड़े हो रहे होंगे, शायद पहले बहुत ज़्यादा हुए होंगे, लेकिन चल रहे होंगे जो हम नहीं जानते।
और हम सिर्फ जो देखते हैं उसको जज कर लेते हैं, लेकिन हमें बिहाइंड की स्टोरी नहीं पता होती कि उन लोगों ने कितनी चीज़ें फेस करी हैं तब वो यहाँ तक आए हैं। बट आई होप सो सब अच्छा हो, और आई से गाने के पीछे की स्टोरी मैं आगे सेकंड पार्ट में देखूंगी। And yeah, that's it for this video. I hope you like it. If you do, then please like, comment, share and subscribe to my channel below, and I will see you in the next video. Till then, bye bye.